हम इसके यूक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कॉम्प्लिकेशंस उन्होंने इसमें से आया हुआ है कि प्राइमरी ग्रेविडा हैज़ प्रेजेंटेड इन एंटीनेटल क्लिनिक एट 14 वीक्स। ठीक है, सबसे पहले तो प्राइमरी ग्रेविडा है, ठीक है, और 14 वीक्स पे आपके पास आई है एग्जामिनेशन। जब आपने देखा तो आपने देखा कि सिम्फिजियल फंडल हाइट जो है वो लार्जर देन द डेट्स है। ठीक है, मीन्स आपको पता है कि जो हम फंडल हाइट लेते हैं प्यूबिक सिम्फिसिस से ऊपर हाथ रख के, ठीक है, वो आपको जब आप लेते हो, ठीक है, वो आपको लेना भी सिखाऊंगी। तो वो जो आप जब ले रहे हो तो वो जो ग्रेटर देन डेट्स है, मतलब कि वो जो 14 वीक्स की है उससे ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, बेबी बम्प आप जिसको कह सकते हो नॉर्मल वर्ड्स में, कि उसका 14 वीक से ज़्यादा लग रहा है बेबी बम्प। ठीक है, 16 फॉर एग्जांपल वीक्स का लग रहा है। दिस वो बताना ये चाह रहे हैं। ऑन अल्ट्रासाउंड शी इज़ डायग्नोज टू हैव ट्विन प्रेगनेंसी। तो ट्विन प्रेगनेंसी उन्होंने खुद ही बता दिया है कि ट्विन प्रेगनेंसी की वजह से उसका जो फंडल हाइट है वो ज़्यादा लग रही है। ठीक है, अब उन्होंने सिंपली आपसे पूछा है कि 5 मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस आप लिख दें। बहुत ही आसान है, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हमने रीड किए हैं, उसमें से आप 5 आपके माइंड में हर वक्त होनी चाहिए और लिख भी सकते हो। ठीक है, और उसके बाद 5 फीटल कॉम्प्लिकेशन जो आपने बतानी है, तो फीटल कॉम्प्लिकेशन भी हमने पढ़ ली हैं। और यहाँ पे भी देखें ग्रैंड मल्टी पैरस वुमेन है। ठीक है, यहाँ पे तो एक ग्रैंड है, मल्टी पैरस है। ठीक है, मल्टी पैरस है, और जो है अल्ट्रासाउंड स्कैन 14 वीक्स पे आपने किया तो आपको पता चल गया वो ट्विन प्रेगनेंसी है, नज़र आ गया। अब एंटीनेटल और पोस्टनेटल कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, तो ये इसका मैंने आपको पूरा एक टेबल बना के दिखाया था जिसमें एंटीनेटल और पोस्टनेटल कॉम्प्लिकेशंस लिखी हुई थी, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। नेक्स्ट एंटीनेटल केयर में से आया हुआ है कि 28 ईयर्स ओल्ड प्राइमरी ग्रेविडा, ठीक है, अटेंडेड द एंटीनेटल क्लिनिक एट 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। अब उसने खुद ही बता दिया कि उसने इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन की थी जिसकी वजह से उसकी मल्टीपल प्रेगनेंसी है। उसका बीएमआई देखिए कितना ज़्यादा है, मोटी है, सही वो 20 है। ठीक है, प्रीवियसली अल्ट्रासाउंड जो है उसका एट 8 वीक से उसने किया तो उसमें उसको पता चल गया कि मेरे जो ट्विंस होने वाले हैं, बड़ी वो खुश है, लेकिन मोटी भी है। ठीक है, तो अब उसको क्या रिस्क हो सकते हैं, ठीक है, ओबीज़ है ना, तो क्या रिस्क हो सकते हैं उसको, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और जो मसले एनीमिया के हो सकते हैं, और वो सब आपने बताने हैं। ठीक है, देन एंटीनेटल मेजर्स आपको क्या लेने पड़ेंगे, वो सारे मैंने आपको एक पॉइंट्स की फॉर्म में बताए हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आप जो है वो उसका ख्याल कैसे रखोगे, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अप्लाई करोगे, और किस तरह से आपने स्क्रीनिंग करवानी है उसकी हर चीज़ की, उसको किस तरह से आपने सारा एग्जामिन करना है, कितने एंटीनेटल विजिट्स करवाने हैं उसके। फिर डिलीवरी करते हैं, डिलीवरी के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, ग्रेविडा 3 पैरा 2+0। ठीक है, दिस शोज़ के पैरा 2 मीन्स कि उसके 2 बच्चे हैं, और अब ग्रेविडा 3 मीन्स के 2 में से अभी एक उसका हो रहा है, मतलब वो प्रेग्नेंट है जिसके साथ। ठीक है, पैरा 2 ये होता है ना ऑलरेडी उसके 2 बच्चे हैं, +0 मतलब उसकी कोई अबॉर्शन नहीं हुई, 2 बच्चे उसके ठीक हैं बिल्कुल, और अब वो ग्रेविडा 3 है, मीन्स कि उसका अब तीसरा बच्चा जो है वो होने वाला है। ठीक है, सो वो लेबर पेन्स के साथ आ रही है, 2 आवर्स से उसको लेबर पेन्स है। उन्होंने बता दिया कि उसकी ट्विन प्रेगनेंसी है, और फर्स्ट प्रेगनेंसी उसकी ब्रीच की है, 37 वीक्स पे आ रही है। ठीक है, तो 37 वीक्स टर्म ही हो गया ना, 37 से लेके 42 वीक्स जो ये टर्म होती है, टर्म प्रेगनेंसी होती है, इसमें हम डिलीवरी कर सकते हैं। तो अब क्योंकि उसको लेबर पेन्स भी आ रही हैं 2 घंटे से, तो अब आप उसको मैनेज कैसे करोगे। तो मैंने आपको बताया था कि अगर तो फर्स्ट ट्रेन जो है वो ब्रीच होता है तो फिर हम सी सेक्शन की तरफ जाते हैं, लेकिन मैनेजमेंट में आपने सिर्फ ये नहीं लिखना, आपने उसकी टोटल लिखनी है कि आप किस तरह से उसकी प्रिपरेशन करोगे। ठीक है, किस तरह से सीटीजी मॉनिटरिंग करते रहोगे, एंड हाउ विल यू डिलीवर। अगर आप डिलीवरी का ऑप्शन चूज़ करते हो तो फिर क्या करोगे, कौन से वो इंटरनल पोडेलिक वर्जन और वो एक्सटर्नल सेफेलिक वाला वो आप कर सकते हो। ठीक है, दूसरा बच्चा जो है वो अगर ठीक है तो उसको निकाल लो, लेकिन सी सेक्शन की तरफ आप जाओ अगर आपको वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। ठीक है, और इसमें ऑब्वियसली आप ये भी देखोगे कि जो है आप इसमें ये भी देखोगे कि बच्चे की जो है वो एमनियोटिक जो है वो क्या है। ठीक है, डाइक्रियोनिक है, मोनोक्रियोनिक है, क्या चीज़ है, उसके मुताबिक भी आप डिलीवरी सारे डिसाइड करोगे। तो वो मैंने आपको बता दिया कि अगर जो है मोनोक्रियोनिक मोनोम्नियोटिक होती है तो फिर तो आप सी सेक्शन की तरफ जाओगे। ठीक है, और कंटिन्यूस उसकी जो है वो मॉनिटरिंग करोगे सारा कुछ। ठीक है, इस तरह से। तो यही क्वेश्चन से मल्टीपल प्रेगनेंसी के सिंपल 5 मिनट में हो गए हैं, और सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मल्टीपल प्रेगनेंसी।